नमस्कार मित्रों, पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके इस अपने YouTube चैनल पाठशाला पर मैं अक्सर यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो आवश्यक मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उन पर मैं वीडियोस लाता रहता हूं और काफ़ी विस्तृत या शॉर्ट फॉर्म में भी आपको जानकारी देता रहता हूं। मेरा यह वीडियो न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए होता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी होता है, जिनको कि काफ़ी आवश्यक है हमारे देश में, हमारे राज्य में हो रहे समसामयिक मुद्दों की जानकारी रखना। मसलन अभी बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, यूसीसी की बात चल रही है, समान नागरिक संहिता। तो ऐसे कई मुद्दे आते रहते हैं चर्चा में, जो छात्र हित में, छात्रों के लिए, परीक्षा के लिए तो उपयोगी हैं ही, लेकिन एक नागरिक को भी अपने देश व राज्य में हो रहे तमाम मुद्दों की बहुत डिटेल में ना सही, ऊपर ऊपर ही जानकारी होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनको भले ही इन मुद्दों से कोई लेना देना ना हो या फिर उनको कोई एग्जाम ना लिखना हो, परंतु वे भी इन मुद्दों को जानने की रुचि रखते हैं। इसका महज उपयोग केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता पाना ही नहीं है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर यह आपके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आपके ज्ञान का वर्धन करता है और आपको एक पढ़े लिखे और समग्र ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के रूप में ख्याति भी दिलवाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज एक नए मुद्दे की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आजकल काफी चर्चे में है, उसकी बातें काफी तो मित्रों, आइए हम लोग बीएनएस को सरल व स्पष्ट रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह पहले आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पिनल कोड, और वही आईपीसी अब बीएनएस के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता, अब यह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है। उसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के रूप में जाना जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता, जिसमें किए गए अपराध, वो अपराधों के लिए सुनिश्चित दंड का प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कि अगर अपराधी अपराध करता है तो उसके विरुद्ध में कौन कौन से साक्ष्य पुलिस या अन्य एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, उसका पूरा एक सूचीबद्ध रूप से, उसमें विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की गई है कि किसी अपराध के लिए कौन कौन से साक्ष्य प्रभावी होंगे और किस प्रकार उसको कोर्ट में पेश करना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में है, जो दंड की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। तो मूल रूप से हम लोगों ने समझा कि अब जो पुराना कानून था वह भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में सूचीबद्ध है और इसके साथ ही 2 अन्य कानून। अब हम लोग इसके अन्य पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आईपीसी 1860 सन 1860 में तत्कालीन भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग के कार्यकाल में अस्तित्व में आया, जिसे वर्तमान में कुछ परिवर्तन के साथ बीएनएस 2023 के रूप में मॉडिफाई किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो बीएनएस 2023 विभिन्न अपराधों की परिभाषा के साथ साथ उन अपराधों के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत निश्चित किए गए दंड या सजा की व्याख्या का संग्रह है। अपराध तथा सजा का विस्तृत उल्लेख वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो संवैधानिक व कानूनी रूप से सीलबद्ध है। बीएनएस के तहत थाना मुकदमा दर्ज करता है तथा अदालत आरोप सिद्ध होने की स्थिति में बीएनएस में दिए गए प्रावधानों के तहत आरोपी को सजा सुनाती है या बेल ग्रांट करती है या निर्दोष साबित करती है। अब इसे 1-2 उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने सुना होगा फिल्मों में या फिर जो एक्चुअल रूप से अदालतों में मुकदमे चलते हैं, आपने अगर किसी अपराधी को कोर्ट को सजा सुनाते हुए सुना होगा
या पढ़ा होगा तो आप अक्सर सुनते होंगे आईपीसी 302 के तहत यह हत्या के केस में लगता है। अगर किसी पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि उसने हत्या की है तो उस पर आईपीसी 302 जो कि पुराना कानून था के तहत मुकदमा चलता था और उसे उम्र कैद या फांसी इत्यादि की सजा दी जाती थी। अब यही आईपीसी 302 बीएनएस 103 है। बीएनएस 103 के रूप में जाना जाएगा। कोई अगर किसी की हत्या करता है तो बीएनएस 103 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज होगा और उसमें दिए गए प्रावधानों के तहत कोर्ट में जज उसे सजा सुनाएंगे। तो सरल शब्दों में हम यहां से समझ सकते हैं और इस परिवर्तन को भी हम देख सकते हैं। अब उसी प्रकार एक और उदाहरण मैंने लिया है, हालांकि इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़े बड़े कानूनविद भी उसको पूरी तरह से याद नहीं कर पाएंगे। कई धाराएं हैं, कई कानून हैं, कई प्रावधान हैं, परंतु एक दो उदाहरण मैंने लिए हैं जिससे आपकी जो समझ है वो विकसित हो जाएगी कि सरल शब्दों में सामान्य रूप से बीएनएस है क्या और उसमें चेंज जो किया गया है, पहले आईपीसी क्या थी और अब जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज है। उदाहरण के लिए अगर हम आईपीसी 323 जो कि पहले से लागू था 1860 से ही, उसको देखें तो साधारण मारपीट के केस में यह आईपीसी 323 की धारा लगती थी। इसके तहत बड़ी ही सामान्य सी प्रक्रिया थी कि 500,000 रुपए के जुर्माने पर मुचलके पर लोग छूट जाते थे, कुछ घंटे हिरासत में बिठाकर उनको रिहा कर दिया जाता था। बहुत ज्यादा कड़े प्रावधान नहीं थे, परंतु अब आईपीसी 323 की जगह पर आ गया है बीएनएस 115 और बीएनएस 115 में केवल नाम ही नहीं बदला गया है, इसके कुछ प्रावधानों को भी बदला गया है। जहां आईपीसी 323 के तहत मारपीट के केस में लोग बड़ी आसानी से छूट जाते थे, बहुत सामान्य धाराएं उस पर लगती थी, वहीं इसके बदले स्वरूप बीएनएस 115 में 1 साल की सजा का प्रावधान है। साधारण मारपीट के केस में 10,000 का जुर्माना, दोनों या तो एक साथ लग सकता है या अलग अलग। क्या था, आईपीसी के जो तमाम प्रावधान थे वो उसी ने अब बदलकर बीएनएस का रूप लिया है और इन सभी कानूनों में प्रावधानों में अपराध की परिभाषा और उनके द्वारा उनको उस अपराध के सिद्ध होने पर दिए जाने वाले दंड का प्रावधान है। कौन कौन से साक्ष्य जुटाए जाएं, किस तरह के साक्ष्य देने पर अपराधी को दोषी साबित किया जा सकता है, कौन से साक्ष्य प्रभावी होंगे, इसकी व्याख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किया गया है, जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हुआ करता था। तो सीआरपीसी नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के हित के लिए जो कानूनी प्रावधान है, इनकी व्याख्या है। तो सरल और स्पष्ट शब्दों में मैंने कोशिश की कि जो भारतीय न्याय संहिता चर्चे में है बीएनएस 2023, उसको आपके समक्ष लाऊं और आपकी एक समझ को विकसित करूं कि सामान्य व सरल रूप में बीएनएस को किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी समझ विकसित हुई होगी, आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो मित्रों, इसी प्रकार के वीडियोस मैं लाता रहूं और मेरा हौसला बना रहे, इसके लिए मेरे चैनल, आपके चैनल पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि मैं इस तरह के ज्ञानवर्धन वाले वीडियो, जिससे कि न सिर्फ छात्र बल्कि अन्य साधारण नागरिकों को भी, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से जिनका सीधे तौर पर सरोकार नहीं है, फिर भी उनके ज्ञान में वर्धन हो, उनके नॉलेज में इजाफा हो, तो मैं इस प्रकार के वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। पार्ट 2 बीएनएस पार्ट 2 में मित्रों मैं पूरी तरह से बीपीएससी यूपीएससी को के तैयारी करने वाले छात्रों को समर्पित वीडियो लाऊंगा, जिसमें डिटेल्ड रूप से उसकी विस्तृत व्याख्या होगी बीएनएस के सभी एस्पेक्ट्स की, और मेंस के परीक्षा में या पीटी के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे काफी हद तक उससे भी टैकल आप कर सकते हैं। बीएनएस के सभी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या फिर उनमें उनकी कुछ समालोचना भी हो सकती है, बीएनएस के प्रावधान मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक विस्तृत व्याख्या उस पर मैं पार्ट 2 में जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।